हेलो बच्चों, आज का जो हमारा पाठ है ना संपूर्ण क्रांति, ये हमारे हिंदी का तीसरा पाठ है। ठीक है, और इसके जो लेखक है जयप्रकाश नारायण है और यह एक भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा पटना के गांधी मैदान में 5 जून, ठीक है, 5 जून 1974 को दिया गया था, उसी का एक भाग है। ठीक है, तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए भाषण है। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक परिचय की बात करते हैं तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, निधन 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ठीक है, और जन्म स्थान की बात करें तो सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो कि बिहार में ही पड़ता है। ठीक है ना, माता का नाम फूल रानी था और पिता का नाम हरसुदयाल था। ठीक है, शिक्षा की बात करें तो आरंभिक शिक्षा घर पर हुई है और आगे की शिक्षा के लिए वो पटना कॉलेजिएट गए हैं। ठीक है ना, 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए वो अमेरिका भी गए हैं और माँ की अस्वस्थता के कारण वो पीएचडी नहीं कर पाए थे। ठीक है ना, तो इनकी माँ बीमार रहती थी और इस वजह से ये पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी नहीं कर पाए थे। ठीक है, और इनकी 1922 में ये अमेरिका जाकर भी पढ़ाई अपनी किए हैं। कुछ लोगों के द्वारा इन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा गया है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक जीवन की अगर बात हम करें तो 1929 ईस्वी में ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। यहां से प्रश्न बच्चे पूछे जाते हैं। ठीक है, 1932 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ था कि जेल गए थे और जेल से जब निकल कर आए तो वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का उन्होंने क्या किया, गठन किया। ठीक है ना, 1939 में और 43 में पुनः जेल गए और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का उन्होंने गठन किया था। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहे और 1974 में छात्र आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। तो आप मेन जो चीजें हैं उसको जरूर याद रखें। जैसे 1974 में क्या हुआ ना, वो छात्र आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और आप ये याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से भी वे जुड़े हुए थे। ठीक है ना, और 1929 में वे कांग्रेस में क्या हुए थे, शामिल हुए थे। कुछ बातें जरूर याद कर लेनी चाहिए। तो चलिए हम आपसे लास्ट में कुछ प्रश्न भी पूछेंगे आपसे। ठीक है ना, आपातकाल के दौरान जेल गए थे। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल लगाया गया था, उस दौरान जो विरोधी नेता थे इंदिरा गांधी के, उन सबको पकड़ पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा था। ठीक है ना, तो उस दौरान जेल में भी गए थे जयप्रकाश नारायण। और जब जेल के से बाहर आए तो इनके मार्गदर्शन में जनता पार्टी का गठन होता है। ठीक है ना, आपातकाल के बाद जब चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी हार जाती है और यही जनता पार्टी क्या होता है कि जीत होती है। ठीक है ना, कृतिया की अगर बात हम करें तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनके द्वारा एक कृतिया है, कुछ रचनाएं हैं। सम्मान की बात करें तो 1965 में वो समाज सेवा के लिए मेरिट से सम्मानित किया गया है और 1998 में उन्हें भारत रत्न दिया गया है। ठीक है ना, यानी मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न दिया गया, क्योंकि 1979 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, यानी 1998 में उनको भारत रत्न मिलने का मतलब है कि मरणोपरांत उनको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं आगे। तो प्रस्तुत पाठ में जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी द्वारा ये दिया गया एक ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। तो यहां से बच्चे याद रखेंगे कि ये एक भाषण है और ये भाषण कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 को। कहां दिया गया था, तो पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। मैं जहां जहां से अंडरलाइन कर रहा हूं वहां से सवाल जरूर आते हैं। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जन मुक्ति पटना से क्या है, प्रकाशित है। ठीक है ना, यानी कि पुस्तक जो छपा हुआ है, जो पूरी उनकी भाषण जो है, स्पीच में क्या क्या चीजें हैं उन्होंने बोला है, पूरी संपूर्ण भाषण जो है एक पुस्तक है जिसका नाम है जन मुक्ति। ठीक है ना, भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए थे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि केवल बिहार से ही आए थे, पूरे प्रदेश से आए थे, जिसमें युवाओं का बोलबाला था। ये बच्चे ध्यान में रखेंगे कि इनके जो स्पीच जो पटना के गांधी मैदान में दिया जा रहा था, वहां पर युवाओं का बोलबाला था। नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी जी होते ना, तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए क्रांति का कार्य करती। यानी कि वे अपने भाषण में रामवृक्ष बेनीपुरी और दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को भी क्या करते हैं, याद करते हैं। ठीक है ना,
लेकिन वो कहते हैं कि वो आज हमारे बीच अब नहीं रहे। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मान के नहीं लिया, मुझे ये जिम्मेवारी युवा पीढ़ी द्वारा सौंपी गई है। जी हाँ बच्चे, कई सारे छात्र उनके पास गए थे कि आप आंदोलन में चलिए, आप आंदोलन का नेतृत्व करिए, ठीक है ना। तब जाकर जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन में भाग लिए थे और उन्होंने कहा दिया था कि इस आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो युवाओं ने इनको मतलब कि वो यहाँ पर उनका कहना ये है कि ये जो जिम्मेवारी है ना, ये मैंने मान के नहीं लिया है ये जिम्मेवारी, बल्कि मुझे युवा पीढ़ी द्वारा खुद सौंपी गई है। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा। यहाँ से ध्यान देना बच्चे, वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबकी बात सुनूंगा, जितने भी लोग आएंगे सब मुझे सलाह देंगे, मैं सबकी बात सुनूंगा, लेकिन जो अंतिम में जो फैसला होगा ना वो मेरा होगा, ठीक है ना। यही करना चाहिए हम लोगों को भी। कोई भी अगर आप हमको सलाह देता है तो सुन लेना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला वो आपका होना चाहिए, ठीक है ना। लेखक ने अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। यहां पर ध्यान देना बच्चे कि बलबूते पर, अपने बलबूते पर पढ़ाई की, तो इससे भी एक मैसेज हम लोगों को मिलना चाहिए कि एक उस समय के दौर में अपनी बलबूते पर खुद से मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन आज के बच्चे क्या करते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती है, फिर भी वे कहते हैं कि मुझे, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ लोग इस तरह की बहाना करते हैं कि ये मुसीबत थी। तो आप कई सारे महापुरुषों को देख लो कि इतने समस्याएं होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी है, ठीक है ना। तो हम लोगों को इन लोगों से कुछ सीख लेनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोगों ने इन्हें अमेरिका का दलाल का कहने वाले तो क्या क्या नहीं कहते बच्चे, है ना। तो ये आप एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे, ठीक है ना। जयप्रकाश बाबू से मिलने बहुत सारे नेता आए और सबने एक तरफ उन्हें लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका। आपके पास लोग इस तरह से आएंगे और आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे, लगेगा कि वो बहुत आपके चाहने वाले हैं, बहुत चहेते हैं, आपका भला चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका विपरीत होता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें किसी पर आंखें मूंद करके विश्वास भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हमें खुद पर पहले विश्वास होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की तो बातें करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से क्या करते हैं, कुचलते हैं। लेखक के कुछ मित्र उनका और इंदिरा जी का क्या करते हैं, मेल मिलाप करवाना चाहते थे। लेखक कहते हैं कि मेरा इंदिरा जी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है भाई, मेरे कोई जमीन जायदाद के लिए झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से मेरा झगड़ा है, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण में एक खूबी ये थी कि वो सही को सही और गलत को गलत मानते थे, चाहे कोई भी हो उनके सामने, ठीक है ना, चाहे उनका दोस्त ही क्यों ना हो, खास दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है ना। लेखक ने कई बार बापू और नेहरू जी की भी आलोचना की है, जहां तक कि वो नेहरू जी को अपना भाई मानते थे, ठीक है ना। तो इनकी भी वो आलोचना की है। तो जी हाँ, हमें भी करना चाहिए सही को सही और गलत को गलत, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, जिसका प्रमुख कारण चुनावों का खर्चा है। चुनाव में क्या क्या होता है बच्चे, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। आज के भी चुनाव में लोगों के वोट खरीदे जाते हैं, 500,000 ऐसे दे देकर खरीदे जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। आज के लोकतंत्र में जनता को इतना ही अधिकार है कि वह चुनाव करे, परंतु चुनाव के बाद अपने ही प्रतिनिधियों पर जनता का कोई अंकुश नहीं होता है। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस पत्रिकाएं जो होती है ना, वो प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती है, ठीक है ना, लेकिन हमारे देश में इसका बहुत ही अभाव है। जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण जो था ना बच्चे, वो मंत्र मुग्ध करने वाला था, यानी लोगों को अपनी ओर खींचने वाला था, ठीक है ना। अब हम कुछ प्रश्नों का जवाब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पहला सवाल यह है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था बच्चे। तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, दिनकर जी, भगत सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो सारे बच्चे जानते हैं कि जयप्रकाश नारायण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था। तो सभी बच्चों का पता होना चाहिए कि हरसू दयाल नाम था, ठीक है ना। नंबर 3 है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो मैंने बार बार आपसे कहा है कि संपूर्ण क्रांति ये भाषण है जो कि 5 जून, ठीक है ना, 5 जून 1974 को ये दिया गया था पटना के गांधी मैदान में, और ये भाषण का कुछ अंश है, ठीक है।
जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति है। बातचीत सभी बच्चे जानते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है और उसने तो कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। और अर्धनारीश्वर जो है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 है कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए थे बच्चे? तो ये शामिल हुए थे 1929 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला मेरा सवाल है 6 नंबर कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो सारे बच्चे जानते हैं कि क्या नेताओं के हाथ में है, प्रधानमंत्री, इनमें सभी हम कहेंगे कि नई पीढ़ी के हाथ में है। ठीक है ना। चलिए, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत बच्चे हुई थी 1974 में। ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो जेपी नारायण ने दिया था। ये भी प्रश्न याद रखेंगे। अगला सवाल है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सारे बच्चों का आंसर होना चाहिए जयप्रकाश नारायण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था? तो सिताब दियारा, आपने पढ़ा होगा, सिताब दियारा में हुआ था। ठीक है ना। संपूर्ण क्रांति में दिया गया भाषण किसका है? तो ये जो भाषण था जयप्रकाश नारायण का भाषण है। ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया था? तो मैंने आपको बताया कि उन्हें अमेरिका का दलाल कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? तो उनको ये याद रखना बच्चे कि स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर उन्हें अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। और 1922 में वे क्या करते हैं? अमेरिका भी जाते हैं और कुछ लोगों के द्वारा उन्हें तरह तरह की बातें की जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि उन्हें अमेरिका का दलाल भी कहा गया था। ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? तो बच्चे ये याद रखना, आप अपनी किताब में देखोगे तो आपको मिल जाएगा 1924 में वे मार्क्सवादी बने थे। ठीक है ना। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? अच्छा, जिस समय ये छात्र आंदोलन हो रहा था बच्चे, उस समय अपने जो बिहार है ना, वहां के उसके मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। क्या नाम था बच्चे? अब्दुल गफूर। और इस समय बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। ठीक है ना। ये भी याद रखेंगे आप। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इनका बचपन का नाम बाउल था बच्चे, याद रखना। क्या नाम था? बाउल, है ना। 17 नंबर है कि जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का भाषण कहां दिया था? तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि पटना के गांधी मैदान में। कब दिया था बच्चे? 5 जून 1974। ठीक है ना। इसे भी जरूर याद रखें। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो 1998 में मैंने बताया था, क्योंकि 1998 में यानी कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो इन्हें लोकनायक के नाम से याद करती है। ये याद रखेंगे हम सभी लोग कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इस तरह से हम सभी लोग बोलते हैं। ठीक है ना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला मेरा प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो आप सभी बच्चे, आप इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में जरूर दे बच्चे कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। 21 नंबर कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए था कि उनका जो जन्म हुआ था 1902 में हुआ था। अब 1902 में यहाँ पर डबल है, तो आप 11 अक्टूबर या 18 अक्टूबर, इसका भी उत्तर आप कमेंट में जरूर दें। ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण आईएससी की परीक्षा कहां से पास किया था? तो उन्होंने आईएससी की परीक्षा जो थी वो बिहार विद्यापीठ से पास किया था। ठीक है ना। ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला मेरा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उनका जो नेतृत्व किया था 1974 इसका राइट आंसर है। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू को भी अपना भाई कहते थे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके हुए थे? तो वे, उनका मित्र का नाम था ईश्वर अय्यर। इसे भी आप जरूर याद रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है।